हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 15 एपिसोड आपके बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का टॉपिक है इंटरनेशनल यानी इंटरनेशनल रिलेशन से, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भारत आसियान सहयोग, है ना। क्योंकि पीछे तीन टॉपिक हम देख चुके हैं इंटरनेशनल रिलेशन से। आज का जो टॉपिक है भारत आसियान सहयोग। इस टॉपिक के बारे में हम जानने से पहले जो मैगजीन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है, जो पिछले 3-4 वीडियो में हम जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं, तो आज भी उसी तरह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं, जिसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो आज का क्वेश्चन है 7 नंबर है आज, है ना, कि भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 कानून बनने के बाद निम्नलिखित मौजूदा कानूनों का स्थान लेगा। यानी कह रहा है कि भारतीय दूरसंचार विधेयक जो है 2022 में जो आया है, वह कानून बनने के बाद निम्नलिखित मौजूदा कानूनों का स्थान लेगा। निम्नलिखित में से यानी कौन कानून है जिसका स्थान लेगा। पहला ऑप्शन मतलब ये है, पहला है तर्क कि पहला कानून कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, यहाँ पे 1985 था, जिसे हमने 1885 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट मतलब 1900 जो था गलत था, ठीक है। उसके बाद है कि दूसरा है कि इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933, और तीसरा है कि टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950। ये तीनों जो है वह तीनों का स्थान लेगा, या किसी एक का या दो का या तीन का। तो इसका कूट है जो ऑप्शन में दिया गया है वह कि ए ऑप्शन है कि केवल 2 और 3 का, बी ऑप्शन है केवल 1 और 2 का, और सी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे उसका यह आंसर पता होगा, क्योंकि भारतीय दूरसंचार विधेयक एक टॉपिक था जो हम दृष्टि मैगजीन में पढ़े हैं, है ना, इस मैगजीन में। तो अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं तो इसका आंसर बता सकते हैं। अगर आप नए हैं तो वीडियो के लास्ट में हम इसके बारे में बताएंगे, तो जब तक वीडियो को देखते रहें, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं कि भारत आसियान सहयोग जो है यह क्या है और चर्चा में क्यों है, कौन सी बात चर्चा में है। इसमें 3 स्टार लगा हुआ है, तो एग्जाम भी उससे ये इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कि हाल ही में भारत और आसियान, है ना, देशों के बीच कृषि और वानिकी पर 7वीं जो आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक AIMMAF का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले कि भारत और आसियान के बीच जो प्रमुख बिंदु है वह क्या क्या है ना, और भारत और आसियान के बीच क्या संबंध है, और इससे मतलब कौन कौन सी मतलब भारत के लिए इससे क्या आगे फायदा हो सकता है, इसके बारे में इस टॉपिक में जानेंगे। और कि क्या क्या चुनौतियां आ सकती है इन दोनों के बीच, और आगे की राह क्या होगी, इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से और समझने के लिए सबसे पहले इससे जो संभावित प्रश्न बन सकता है उसको हम देख लेते हैं कि भारत आसियान सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि आसियान समूह के देश भारत की आर्थिक एवं सुरक्षा चिंताओं को दूर करने में सहायक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये संभावित प्रश्न है। आसियान किन देशों का समूह है ये भी हम जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहे। तो चर्चा में क्यों है ये हम देख लिए हैं। आगे देखते हैं कि प्रमुख बिंदु क्या हो सकता है ना। तो बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा की गई थी, तथा इस बैठक में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के कृषि मंत्रियों ने भी भाग लिया। अगला पॉइंट है प्रमुख बिंदु का कि इस बैठक के दौरान भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ यानी आसियान, ठीक है, आसियान जो है क्या है, वह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्या है, एक संघ है, को भारत की
एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में रखने के अपने दृष्टिकोण को दोहराया। उसके बाद अगला है प्रमुख बिंदु में कि साथ ही भारत ने कृषि क्षेत्र में सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए आसियान के साथ पारस्परिक रूप से घनिष्ठ क्षेत्रीय सहयोग पर भी जोर दिया। ठीक है, तो यह है भारत और आसियान के कुछ प्रमुख बिंदु बीच। एक बात आपको साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो है दृष्टि जो करंट अफेयर्स देती है प्रतिमा, उनका यह करंट अफेयर्स टुडे है, यह मैगजीन है। इसमें हम आपके बीच जो लाए हैं उसके पीछे का कारण है कि ये जो है जैसे यूपीएससी और विभिन्न स्टेट के पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उनके जो टॉपर्स होते हैं उनका कहना है कि जो हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, उनका कहना है कि वह रेगुलर दृष्टि जो करंट अफेयर्स देती है उसका रेगुलर पाठक रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा ही इससे फ़ायदा हुआ है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम लोग भी इसका पाठक हैं, तो हम सोचे क्या कि कई सारे ऐसे भी छात्र छात्राएं हैं जिनके पास तक यह उपलब्ध नहीं हो पाता है, जो बच्चे यानी इनसे वंचित हो जाते हैं, लेकिन उसे भी क्या है कि यूपीएससी तथा विभिन्न स्टेट पीसीएस या कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम हैं उनकी तैयारी करते हैं, है ना। तो इसका क्यों ना हम वीडियो यानी हर एक टॉपिक को वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे अपलोड कर दें और वो सभी बच्चों तक जो इनके लिए एलिजिबल है यानी जो इनके पाठक बनना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ तक पहुँचा दें। तो इसी वजह से हम वीडियो के माध्यम से, क्योंकि यह मैगजीन आप तक तो पहुंचा नहीं सकते हैं, है ना, तो इसमें जो लिखा हुआ है उनको हम बोल बोल कर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप तक ये इनकी जो टॉपिक में जो बातें लिखा गया है वो आप तक पहुंचे और आप सुन करके जो इनमें लिखा हुआ है उनको आप शॉर्ट नोट बना करके इसका आप अच्छे से अपने जो टॉपिक है उसमें जो करेंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक है उसमें आप और ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं कि बाजरा उत्पादन को बढ़ावा। क्या है, भारत आसियान सहयोग में जो है बाजरा उत्पादन को बढ़ावा है। तो क्या है, भारत ने पोषक भोजन के रूप में बाजरा यानी मिलेट के महत्व और अंतर्राष्ट्रीय पोषण अनाज वर्ष 2023 का उल्लेख करते हुए आसियान सदस्य देशों से बाजरा उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और खपत को बढ़ाने में भारत के प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह किया। भारत ने कहा कि वह लोगों के स्वास्थ्य और पोषण के लिए पौष्टिक अनाज उत्पादों को बढ़ावा देगा। अगला पॉइंट है कि पोषक अनाज कम संसाधन आवश्यकताओं और अधिक कुशल कृषि खाद्य प्रणालियों के साथ पोषक तत्वों के निर्माण में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि साझा विकास कार्यक्रम की समीक्षा। तो भारत और आसियान के बीच क्या है, कौन कौन सी बातों को साझा की गई है। तो इस बैठक के दौरान आसियान भारत सहयोग वर्ष 2021 से 25 की मध्यावधि कार्य योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में कृषि और वानिकी में आसियान भारत सहयोग की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। अगला है कि बैठक के दौरान आसियान और भारत को सुरक्षित और पौष्टिक कृषि उत्पादों का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करके कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व प्रभाव को कम करने के लिए महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पुनः गति प्रदान करने हेतु आसियान भारत सहयोग के महत्व को रेखांकित किया गया है। अगला पॉइंट है कि भारत ने खाद्य सुरक्षा, पोषण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, डिजिटल खेती, प्राकृतिक के अनुकूल कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, मूल्य श्रृंखला, कृषि विपणन और क्षमता निर्माण में आसियान के साथ भारत के सहयोग को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उसके बाद है
कि भारत आसियान का संबंध कैसा है। तो आसियान 10 देशों का समूह दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे प्रभावशाली समूह में से एक माना जाता है। भारत और अमेरिका, चीन, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देश इसके संवाद भागीदार हैं। वर्ष 1990 के दशक में लुक ईस्ट नीति में आसियान क्षेत्र की केंद्रीय भूमिका रही। आसियान भारत के बीच वर्ष 1992 में एक क्षेत्रीय साझेदार सेक्टरल पार्टनरशिप की स्थापना की गई। उसके बाद है कि दोनों देशों के संबंधों को वर्ष 2002 में शिखर स्तरीय साझेदारी में बदल दिया गया। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2012 में द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक साझेदारी में बदल दिया गया। वर्ष 2014 में एक्ट ईस्ट नीति की घोषणा के बाद भारत आसियान संबंधों को और बल मिला। अगला पॉइंट है कि परंपरागत रूप से भारत आसियान संबंधों का आधार साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों के कारण व्यापार एवं लोगों के बीच संबंध रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता ने भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने का नया कारण प्रदान किया है। उसके बाद है अगला पॉइंट कि सहयोग के क्षेत्र यानी भारत और आसियान देशों के बीच किन किन क्षेत्रों में यानी सहयोग किया जाएगा, है ना। तो वो देख लेते हैं कि व्यापार एवं निवेश। तो वर्तमान व्यापार और निवेश किन किन क्षेत्रों में होगा। तो वर्तमान में आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यानी वर्ष 19 से 20 में $86.9 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। यानी दोनों देशों के बीच में ये जो व्यापार हुआ है वह 1920 में मतलब 2019 और 20 में 86.9 बिलियन का हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भारत द्वारा आसियान के साथ वर्ष 2009 में माल व्यापार के क्षेत्र में एक मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA और वर्ष 2014 में सेवाओं एवं निवेश के क्षेत्र में एक FTA पर हस्ताक्षर किए गए। अगला पॉइंट है कि हालांकि 2019 में भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP ठीक है में नहीं शामिल हुआ, परंतु भारत ने RCEP के कई सदस्य देशों के साथ पहले ही FTA पर हस्ताक्षर किए हैं। अब राजनीतिक सहयोग कैसा है भारत और आसियान देशों के बीच। तो वर्ष 2013 में आसियान भारत केंद्र AIC की स्थापना की गई, जो आसियान भारत रणनीति साझेदारी को मजबूत करने और आपसी हितों के क्षेत्रों में भारत आसियान संवाद तथा सहयोग को बढ़ावा देने के साथ ही आसियान भारत कनेक्टिविटी पहल के क्रियान्वयन पर भारत तथा आसियान में नीति निर्माताओं को आवश्यक इनपुट प्रदान करता है। अगला पॉइंट है कि आसियान और भारत के बीच राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत द्वारा वार्षिक रूप से ट्रैक 1.5 स्तर के दिल्ली डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अब आर्थिक क्षेत्र में कैसा सहयोग है वो भी देख लेते हैं। तो भारत आसियान है ना, भारत आसियान भारत सहयोग कोष, आसियान भारत विज्ञान, अच्छा देखो भारत जो है आसियान भारत सहयोग कोष, आसियान भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास कोष वर्ष 2007 में स्थापित और आसियान भारत ग्रीन फंड जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से आसियान देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये सब क्षेत्र हैं जो एक दूसरे देश के क्या करते हैं, आसियान देश और भारतीय के बीच इस तरह से क्या होते हैं कि वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ना। अब रक्षा सहयोग क्या है दोनों देशों के बीच। तो भारत द्वारा आसियान के अधिकांश देशों के साथ नियमित रूप से सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त शीघ्र ही भारत और आसियान देशों के एक संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास के आयोजन पर भी विचार किया जा रहा है। भारत द्वारा हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने से जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके साथ ही भारत ने वियतनाम सहित कई अन्य आसियान देशों को
रक्षा सामग्री का निर्यात किया है। उसके बाद है कि आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ASEAN डिफेंस यानी एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ADMM प्लस के माध्यम से भारत और आसियान के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। ADMM प्लस ध्यातव्य है कि ADMM प्लस आसियान और उसके 8 संवाद भागीदारों कौन कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका सामूहिक रूप से प्लस देश के रूप में संदर्भित है के लिए सुरक्षा को मजबूत करने तथा शांति, स्थिरता और विकास के लिए रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक मंच प्रदान करता है। अब संपर्क कैसे है दोनों के बीच? तो भारत द्वारा आसियान देशों तक मतलब जो आवागमन के लिए है, किस तरह से मतलब जो व्यापार किया जाता है, इसके बारे में है कि भारत द्वारा आसियान देशों तक भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय IMT राजमार्ग और कालादान मल्टी मॉडल परियोजना जैसी कई कनेक्टिविटी परियोजनाएं चलाई जा रही है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2013 में आसियान कनेक्टिविटी समन्वय समिति भारत बैठक एशियन कनेक्टिविटी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी इंडिया मीटिंग की शुरुआत की गई थी। ठीक है। उसके बाद है कि भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक संभावित विस्तार पर भी विचार किया जा रहा है। भारत म्यांमार थाईलैंड मोटर वाहन समझौते IMT MVA के प्रस्तावित प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देने पर सहमति बन गई है। ठीक है। तो ये रहा क्या कि संपर्क जो भारत और आसियान देशों के बीच किस तरह से संपर्क रहेगा। चुनौतियां क्या क्या आ सकती है ये भी देख लेते हैं। तो हाल के वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र और विशेषकर आसियान देशों की अर्थव्यवस्था में चीन का बढ़ता प्रभुत्व भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगला पॉइंट है कि फरवरी 2021 में म्यांमार में हुए सैन्य तख्ता पलट के बाद पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाली कई परियोजनाओं में अधिक प्रगति देखने को नहीं मिली है। अगला पॉइंट है कि भारत और आसियान देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश में अपेक्षित प्रगति का न होना एक बड़ी चिंता का विषय है। तो ये क्या है कि चुनौतियां आ सकती है। अब आगे की राह क्या है कि भारत और जो आसियान देशों के बीच है आगे की राह क्या हो सकती है। तो देखते हैं कि आसियान द्वारा अमेरिका और चीन के बीच संबंधों के संतुलन को बनाए रखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में अन्य संभावित समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है और भारत को आसियान देशों के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। तो ये रहा आज का ये टॉपिक, आपको जरूर समझ में आ गया होगा, आप पूरे देखे होंगे तो, है ना। आइए जो संभावित प्रश्न है ये हमने शुरू में देख लिया है। तो हमने जो शुरू में क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब रखे थे उसका डिस्कस कर लेते हैं कि उसका क्या आंसर होगा, है ना। तो कि भारतीय दूरसंचार जो विधेयक 2022 कानून बनाने के जो बाद कि निम्नलिखित मतलब मौजूदा कानून का स्थान लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो 1885 में, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 में और दी टेलीग्राफ वायरलेस एक्ट 1950 में, ये तीनों जो है कम से कम 70 वर्ष पूर्व पहले का ये कानून है। ठीक है। तो इसको क्या हुआ है कि इसको 2022 के जो भारतीय दूरसंचार विधेयक है इन तीनों को मिला करके तीनों के स्थान पे क्या है कि भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 जो ये कानून लेके आया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि यह सभी के स्थान लेगा। तो उपयुक्त सही है। अब इसका जो हम रेफरेंस देना चाहते हैं तो रेफरेंस भी दे देते हैं आपको। इसका वैसे आंसर क्या होगा, अब देख सकते हैं कि 7 का क्या है, 7 का सी है ना। देख सकते हैं 7 का सी आपको दिख रहा होगा, है ना। अब रेफरेंस के तौर पर हम देना चाहते हैं कि ये हम जो टॉपिक बता रखे हैं भारतीय दूरसंचार विधेयक उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। ठीक है, जिससे आपको और आसानी हो जाएगा समझने में। अगर ये टॉपिक नहीं भी देखें तो ये टॉपिक को आप जरूर देख लें। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। इसमें वर्ष 1885 मैंने सर्च किया था, 1885 है। ठीक है, इसमें भी 1885 है लेकिन मैंने 1985 कर दिया था गलती में बाय मिस्टेक। लेकिन ये 1885 में अधिनियमित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम
वर्ष 1933 में अधिनियमित भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम और वर्ष 1950 में टेलीग्राफ वायर गैर कानूनी कब्जा अधिनियम शामिल है। इन तीनों को जो स्थान पे क्या किया है कि मिला दिया गया। 70 वर्ष पूर्व पहले के जो अधिनियम है इस सभी के जो स्थान पे ये लाया गया है भारतीय दूरसंचार विधेयक। ठीक है, तो ये हमने पिछले टॉपिक में बता रखे हैं, इसी वजह से कहते हैं कि वीडियो अगर हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो उनका यह आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दे जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। और हम रेगुलर आपके लिए वीडियो लेकर आते रहे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑल करके प्रेस कर ले, जिससे हमें वीडियो डालते ही आप तक पहुंच जाए और आप जल्दी से इस वीडियो को देख करके अपने ज्ञान को बढ़ावा दे सके, है ना। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।